हमसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि 3 महीने में आप 30 सब्जेक्ट पढ़ लो और आपसे कॉपियाँ चेक नहीं होती 8-8 महीने में। हम इस तरीके से दर दर नहीं भटक सकते, क्योंकि हम जिन नेताओं को चुन के वहाँ भेजते हैं वो वोटों के टाइम पे तो हमारा साथ देते हैं और जब उनकी जरूरत पड़ती है वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। सपनों की सौगात है, परीक्षा नहीं जज्बात है। गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हम पे थोपना चाह रहे हैं वो चीज़ सरासर गलत है। ये चीज़ होने से 250 से 300 पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ये हर बार क्यों पोस्टपोन करना पड़ रहा है? इससे हमारा मेंटल पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है पढ़ाई करने का। स्पेशली एज अ गर्ल हमें 3 महीने मिलते हैं, हमारे घर पे प्रेशर होता है, हमारे पास सिलेक्टिव टाइम होता है, या तो शादी कर देंगे या छोटी नौकरियां कर लो। सर मैं आर्मी के अंदर था। हमारा जो है एक्स सर्विसमैन का कोटा है, उसके अंदर लगभग 1700-1800 एक्स सर्विसमैन मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कुल 7 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 5 हमें, 2 हमारी बहनें। हमारी सरकार ने मांग नहीं मांगी तो हम लोग खुद को कर लेंगे। हम इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और मेरे पीछे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस नज़र आ रहा होगा और अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस वक्त अपनी अपनी लाइब्रेरीज़, अपने अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने RAS प्री जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है उसका प्री एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेंस कुछ दिनों में है, 17-18 जून को मेंस है, लेकिन वो पढ़ाई न कर ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इनकी मांग है कि ये जो मेन एग्ज़ाम की डेट है ये बहुत जल्दी डिक्लेयर करी गई, हमें तैयारी करने का वक्त नहीं मिला है, तो इनकी मांग है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। इसके पीछे इनके क्या कारण है वो जानते हैं इन्हीं लोगों से। आइए, क्या नाम है मैम? जी ममता पारी। क्या कारण है आप लोग इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कुछ वक्त बाद ही आपका मेंस है? जी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहला जो कारण है आप देख सकते हैं, आप मीडिया के थ्रू यहाँ दिखा सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है अब की बार 300 पद बेकार। सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारा यही है कि सीटों का दोहराव हो रहा है सर। जो 2023 की जो परीक्षा है उसका परिणाम अभी नहीं आया है, उसके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं और उससे पहले दूसरी परीक्षा 17 तारीख को होने जा रही है। तो यहाँ पदों का दोहराव होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट 2023 में सिलेक्शन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वही स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स, जो अपने बोलते हैं कि क्रीमी जो अच्छी पोस्ट होती है, जैसे मैं बताऊं आपको मेन पोस्ट है SDM की हो गई, RPS की हो गई, RTS की हो गई, तो वहाँ वही रैंकर्स 2024 में वापस आने वाले हैं और ज्वाइन करेंगे। आप भी जानते हैं कि एक ही सीट पे बंदा ज्वाइन करेगा, तो 2023 में वो ज्वाइन करेंगे और 24 की जो सीटें हैं वो 200 से 300 सीटें यहाँ खाली रहने वाली है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, तभी बैठे हैं, देख लो आप। उसके अलावा भी बहुत सारे इन्होंने बता दिए, 2-3 रीज़न। तो आपको परिणाम जारी नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं हम UPSC की तर्ज पे जाएंगे। आप UPSC की तर्ज पे जा रहे हो। UPSC ने आज से पहले कभी प्री करवाया है? आज तक कभी बिना रिजल्ट जारी करे हुए, बिना इंटरव्यू करवाए हुए? आपके अभी तक 400 पदों पे इंटरव्यू है सिर्फ, और आप करवा रहे हो मेंस सीधा। तो वो जो 2000 बच्चे पास आउट है पिछले मेंस वाले, वो सारे रिपीट हो रहे हैं, वो सारे देंगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है उनके कितने नंबर आएंगे। वो सारे पेपर वापस देंगे, वो सारे इंटेलिजेंट हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें 300 से 400 पद है जो उनकी वापस रिपीटेशन हो रहा है, तो आप नए बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका हक कहाँ जाएगा? उनकी कौन सुनेगा? हमें इतना टाइम नहीं मिलता, और स्पेशली एज अ गर्ल हमें 3 महीने मिलते हैं, हमारे घर पे प्रेशर होता है, हमारे पास सिलेक्टिव टाइम होता है, या तो शादी कर देंगे या छोटी नौकरियां कर लो, कोई छोटी तैयारी कर लो, घर आ जाओ। किसान परिवार से आते हैं, 1-1 लाख रुपए 12 महीने के लगते हैं। PG होता है, लाइब्रेरी होती है और कोचिंग होती है, खाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर बच्चा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। किसान परिवार से आने वाला बच्चा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब ये तो एक टेक्निकल एरर है, आप इतनी बड़ी संस्था हो, एक ऑटोनोमस बॉडी हो, आप कैसे कर सकते हो इतना बड़ा एरर? और आप फिर इसके अलावा भी जो 3 महीने हमें मिले, आपको बता दूं 31 दिसंबर को ये बोला था उन्होंने, मेंस की तारीख जारी करी थी। 2 फरवरी को हमारा प्री का पेपर था, 1 मंथ का टाइम मिला हमें। उस टाइम पर वो हम प्री की तैयारी करें, जो कि बेसिकली पूरा फैक्चुअल है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। मेंस पूरा थ्योरेटिकल है। 25 क्वेश्चन प्री जो मेंस का पेपर है उसमें एक पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और 16 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ये हमें 1-3 घंटे में लिखना होता है, उसके बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके अगले 3 घंटे सेम रिपीट, और नेक्स्ट डे सेम वही।
हम 6 घंटे और 6 घंटे आप देख लो लिखेंगे वहाँ पे। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस का हमें 3 महीने का टाइम मिला है, जिसमें हमको 30 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। एक फ्रेशर बच्चा जो अभी आया है गांव से, वो तैयारी कर रहा है, उसने कैसे फैक्ट रटा के जैसे भी उससे हुआ उसने प्री क्लियर कर लिया। अब एक राइटिंग प्रैक्टिस एक हाथ पे छाले हो जाते हैं लोगों के लिखने में। कितना टाइम आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले आप परिणाम जारी करो, वो जितना जल्दी करेंगी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप परिणाम जारी करो, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 महीने में करो, 3 महीने में करो, 4 महीने में करो, आप पहले सुधार करो। प्लस ये युद्ध का टाइम था, मॉक ड्रिल हो रही है, सेना पूरी सीमा पे अशांति है, स्पेशली जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे इतनी सारी टेंशन थी, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। उसके अलावा जो सर्विसमैन हैं, ये हम फौजी हैं, ये भी यहाँ पे तैयारी इसके लिए बैठे हैं, आप इनसे भी बात करिएगा। ये जो सर्विसमैन हैं इनको टाइम नहीं मिला तैयारी का, इनको वापस बुलाया गया वहाँ पे। उसके बाद में अब तैयारी का इनका आधा टाइम वहाँ चला गया। अब फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इतने बड़े पेपर को आप 3 महीने के अंदर अंदर, जिसमें से भी आधा टाइम आप निकाल दीजिए ये सब चीज़ों के अंदर, और उसमें आप वो कर लो। और इनको चलिए, ये तो फौजी हैं, ये चले गए, मगर आप सब लोगों का कैसे टाइम बर्बाद? हमारा टाइम बर्बाद, एक तो न्यूज़ वगैरह हम भी देख ही रहे थे ना, काफ़ी कुछ दिनों तो हमारी भी टेंशन हो ही रही थी कि क्या पता वॉर हो जाएगा, क्या पता वॉर हो जाएगा। कितना 10-15 दिन तो कितना चला था, बहुत सारा चला था। और उसके अलावा भी और भी मैं कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे आप आरपीएससी वो कर रही है कि हम तो टाइम पे ही करवाएंगे, तो मैं उनसे हम सब यही बात कहना चाहेंगे कि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 महीने में आप 30 सब्जेक्ट पढ़ लो, और आपसे कॉपियाँ चेक नहीं होती 8-8 महीने में। मेंस की कॉपियों की है वो 8 महीने में आपसे वो कॉपियाँ चेक नहीं हुई। हम वो 30 सब्जेक्ट पढ़ के हम वो लिखना भी सीख जाएं, हम वहाँ लिख के भी आ जाएं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है ये। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पे अधिकारी हैं, आगे अधिकारी बनेंगे, उनको समय चाहिए होता है तैयारी के लिए। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी आप सर। सहमत हैं इनसे? आप शायद आमरण अनशन पर बैठे। जी सर, मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ आरपीएससी की कार्यप्रणाली से। उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही ख़राब है। उनके हिसाब से तो अब की बार सर ये है, अब की बार फौजी बाहर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो वापस रिकॉल कर लिए गए थे। और आपकी उनसे बात हुई? जी सर, मेरे पास में एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको उनकी एप्लीकेशंस दिखा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे फौजी, ये देखिए, ये उनकी एप्लीकेशंस हैं जो ऑन ड्यूटी हैं अभी। वो ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सर प्री क्लियर किया है, उनको बार बार मौका थोड़ी ना मिलेगा। वो भी आके रिटायरमेंट के बाद आके यहाँ पे कुछ जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं। उनके पास में बाद में क्या है, कुछ नहीं है सर, इसलिए। और हमारा मतलब आप उनकी तरफ से यहाँ पर बैठे हैं? जी सर, मैं उनकी तरफ से भी, और सर ये कर्तव्य है मेरा। जब सरकार ने हमें कर्तव्य दिया था सीमा पे खड़े होने का, तब हमने वो भी निभाया था। और आप अब किस सर्विसेज में थे? सर मैं आर्मी के अंदर था। जी सर। अभी आप सर्विस में नहीं, आपने प्री क्लियर किया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी मेरा प्री क्लियर है। और सर हमारा जो है एक्स सर्विसमैन का कोटा है, उसके अंदर लगभग 1700-1800 एक्स सर्विसमैन मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और 400 या 500 के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऑन ड्यूटी हैं अभी, क्योंकि वो लास्ट सर्विंग ईयर के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो रिकॉल कर लिए गए थे। इस कारण से 500 लोग ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। हम चाहते हैं उनको भी मौका दिया जाए। क्या नाम है? आकाश। आप प्री क्लियर करके मेंस देने वाले हैं? जी पहला अटेम्प्ट है आपका? जी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए जो समय दिया गया है, अगर आप 25 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली किसी कोचिंग से या फिर किसी तरीके के स्टडी मटेरियल से तैयारी करोगे। तो अगर आप नॉर्मल कोचिंग से भी तैयारी कर रहे हो तो लगभग 2500 घंटे का लेक्चर पूरा है अगर आप तैयारी करते हो, और आरपीएससी आपको दे रही है टोटल 2800 घंटे, वो भी तब जब आप 24 घंटे पढ़ो। तो ये जो चीज़ है सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है, एक स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना सिलेबस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं पूरा। और जब वो एंड वाले मंथ में बैठ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही रियलाइजेशन आ रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग करने का टाइम है, ना उसको रिवाइज करने का टाइम है, ना उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये सब करके चुपचाप जाके एग्जाम दे दो। इस सब को करने के बाद क्या होगा, बच्चा या जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वो एग्जाम तो दे देगा, पर इनडायरेक्टली आपने उसको वैसे ही बाहर कर दिया है। क्योंकि एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से, जैसे कि इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं एथिक्स, सोशियोलॉजी, बिहेवियर, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इन्होंने इंक्लूड किए बहुत अच्छे मोटिव के साथ, कि जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो एथिक्स जब 4 बार आप रिवाइज करते हो तो वो आपके अंदर भी उतरता है।
पर ये वो लोग उसको टाइम ही नहीं दे रहे उसको अंदर उतरने का। ये जस्ट चाहते हैं कि आप उसको रट लो, और रटने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज 2800 आवर्स फॉर 2500 लेक्चर्स, 2500 आवर्स लेक्चर, कोई कंपैरिजन नहीं है, इवन वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको तो वैसे ही बाहर कर दे रहे, उसके बाद जो बचते हैं। तो आप लोग मेंस की तैयारी तभी करते हैं जब प्री हो जाता है, उसके बाद? नहीं, बात ऐसी नहीं है, पर बात यह है कि जब भी हम तैयारी करने उतरते हैं या फिर जब भी हम तैयारी करने का डिसाइड करते हैं तो हम इनकी वैकेंसी का वेट करते हैं, बिकॉज हर पर्सन के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो 2 साल पहले से बैठ जाए कोचिंग करने, बिकॉज सबके पापा मम्मी फंड नहीं करते, कुछ लोग सर्विस में भी हैं, तो वो सिर्फ तभी इस चीज़ को, इस चैलेंज को अपना सकते हैं जब उनके सामने क्लैरिटी हो कि हाँ भाई 6 महीने बाद 8 महीने बाद एग्जाम होगा, ओनली देन वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। पर जब उनके पास में ये जो चीज़ सामने आती है कि उनको टाइम तो दिया गया है पर वो टाइम इतना सा दिया गया है जिसके अंदर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कितना तो टाइम चाहिए आपको इसके? जो 25 सब्जेक्ट्स हैं तो एटलीस्ट आप उनको कम से कम 6 मंथ्स का तो टाइम दीजिए प्री के बाद में, सो दैट वो प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि लास्ट वाली वैकेंसीज में भी आप देखेंगे पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 9 महीने, 11 महीने, 8 महीने का टाइम दिया है, तब जाके वो बच्चे करें। इवन मैंने जो इंटरव्यूज जिनके चल रहे हैं उनसे बात करी, वो लोग कम से कम 2-2 साल, 3-3 साल कोचिंग कर रहे हैं, तब जाके वो मेंस क्लियर कर पाए हैं। और हमसे वो इससे ये दिक्कत नहीं आएगी कि टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा हो जाएगा किसी एक एग्जाम को कंपाइल करने में? नहीं, वो टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीति अपना रखी है ना आरपीएससी ने कि एक एग्जाम को 3 साल खींचेंगे, अगर वो इस चीज़ को 1 साल में ही करने की कोशिश करें और पहले से कैलेंडर जारी करें तो मार्च के महीने में एक स्टूडेंट को पता होगा कि मेरा अगले मार्च अप्रैल के अंदर एग्जाम है, तो वो तब से तैयारी चालू करेगा। एक सर्विसमैन को भी पता हो, आप लोगों को पहले से पता हो कि हमें 3 महीने का टाइम मिलना है, तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज हम यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें पहले बता रखा है कि 1 साल बाद भैया आपका एग्जाम होगा, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। के अलावा भी 9 मंत्रियों ने और दोनों डिप्टी सीएम ने और 40 से प्लस विधायक जो है, सांसद जो है, उन्होंने समर्थन दिया है। पता नहीं सीएम साहब कब तक वेट करवाएंगे, कब तक इन बहनों को। आपने उन लोगों से नहीं पूछा कि आपकी सरकार है, अगर आपके ही सीएम नहीं वही सुनते तो हैं? हम पूछ रहे हैं, हम यही तो जानना चाह रहे हैं सीएम साहब से आपके माध्यम से कि क्या डिप्टी सीएम जो सर हैं वो क्या सरकार का भाग नहीं है? क्या उनकी बातें नहीं माननी चाहिए? क्या वो जो कह रहे हैं उनके जो वो वक्तव्य हैं वो क्या कोई मायने नहीं रखते? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा है। क्या कह रहे हो रेखा? मैं कह रही हूँ कि हमारा आरएस मेंस का जो अभी 17 तारीख को पेपर है वो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया है वो बिल्कुल भी लेजिबल नहीं है इस हिसाब से। क्योंकि जो मेंस की डेट अनाउंस करी है वो 31 दिसंबर को करी है, जो कि हमारे प्रीलिम्स से 1-1.5 महीने पहले का टाइम है। उस टाइम पे केवल हम प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो उसके बाद में ये 15 दिन का मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस रहता है, तो उसमें जो प्रॉपर हमको टाइम मिला है वो 2.5-3 महीने का मेंस का टाइम मिला है, और तो उस हिसाब से हम वो तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा पहली बार एग्जाम दे रहे हो? जी, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो मैं इसलिए क्योंकि इतना भारी कंपटीशन है, और दूसरा हमारे साथ में जो मेरिटोरियस बच्चे हैं पिछली वैकेंसी के, वो भी साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट टाइमर उनके साथ में फील ही नहीं कर पाते कि वो हम उनके साथ हैं या नहीं है। हमको लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि हम कैसे उनको कम्पीट कर पाएंगे, तो ऑलरेडी हमसे 2 साल आगे हैं। और दूसरा, ये एक पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 साल लगते हैं, और घर वाले हमारे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार हम आते हैं, फिर रहना वगैरह सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आरपीएससी में यूपीएससी की तर्ज पे पहले से हमको बता दिया जाए कि हम तुम्हारा मेंस कब है और प्रीलिम्स कब है और इंटरव्यू कब है। अब जैसे इसमें 3 साल का टाइम कैसे लगता है कि मेंस में तो ये 3 महीने का टाइम देंगे, प्रीलिम्स में बता देंगे, इंटरव्यू में ये लोग 1-1 साल लगा देते हैं, 1 साल 1.5 साल, और मेंस की कॉपी चेक करने में ये 1-1 साल लगा देते हैं। मेंस में अगर 10 महीने दे देंगे तो और वो 4 साल लेने लगेंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब 1 साल में पूरा प्रॉपर टाइम शेड्यूल दो कि अब तुम्हारा प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में 6 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में, क्योंकि हमको पता होगा 1 साल पहले कि हमको पता है कि हमारा मेंस कब होने वाला है, 1 साल पहले पता है हमको, तो हम पहले से ही क्यूमुलेटिव तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, नहीं कि सेपरेट। और अभी हम क्या करते हैं कि रैंडम तैयारियां कर रहे होते, क्योंकि हमको जॉब भी लेनी है अच्छी सी, क्योंकि आरपीएससी को पता नहीं है कब मेंस करवाएगी, कब इंटरव्यू करवाएगी, तो हम रैंडम चलते हैं बिल्कुल ही। तो पहले हम चाहते हैं कि हमारे पूरा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कब होगा, ताकि हम डेडिकेटेड तैयारी कर सके। एक बात और बोलनी है, जैसे ये पोस्टपोन का है, क्योंकि मेरा पहला टाइम है, तो मुझे पहली बार पता चला है कि ये पोस्टपोन में क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, और मुझे पता चला है कि हर वैकेंसी में पोस्टपोन होता जा रहा है। अब जैसे मैं 2-4-5 दिन तक पढ़ रही हूँ, अच्छे से डेडिकेटेड पढ़ाई कर रही हूँ, पर अब ये पता चल रहा है कि यार
पोस्टपोन वगैरह का ये सब चीज़ें हो रही है, पता चल रहा है ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ अकेले बैठ के नहीं पढ़ाई हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि यार बाकी लोग लड़ रहे हैं और ये हर बार क्यों पोस्टपोन करना पड़ रहा है। इससे हमारा मेंटल पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है पढ़ाई करने का। तो मैं चाहती हूँ कि ये पोस्टपोन की हर बार की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। एक पूरा आरपीएससी में रिफॉर्म आना चाहिए कि कभी भी हमको पोस्टपोन करना ही ना पड़े, क्योंकि पोस्टपोन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, पूरा हमको सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठना पड़ता है। हमारे घर वाले वहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे धरनों में बैठे हैं। घर वालों को पता है आपके? अभी तक तो हमारे घर वालों को नहीं पता है, लेकिन जैसे अभी न्यूज़ के जरिए उनको पता चलेगा कि हाँ बच्चे ये सब कर रहे हैं, उनको ये सब करना पड़ रहा है। अभी 10 दिन बाद में उनका एग्जाम है, तो उनका मानसिक लेवल क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे उनको? घर पे आपने ये बताया नहीं, आप प्रोटेस्ट में आए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के जरिए जरूर पता चल जाएगा। सकते हैं घर वालों को ये सारी चीज़। वो बोलेंगे तुम्हें क्या करना है, तुम नेता बनोगी क्या जाके वहाँ पे, तुम पढ़ लो, तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे करने से क्या होगा, सबका ही पेपर है। उनको ये चीज़ें थोड़ी समझा सकते हैं कि कैसे 300 पद तो वेस्टेज हो रहे हैं, सीधे सीधे वेस्टेज हो रहे हैं। अगली भर्ती आएगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, कोई भरोसा नहीं है आरपीएससी का, क्योंकि आज तक का आप रिकॉर्ड देखते आए हो, या तो 3-3, 4-4 साल वैकेंसी नहीं आती, या तो एक साथ 2-2 थोप दिए। अब देखो के अलावा इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो पहले और किसी पोस्ट पे हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्स सर्विसेज होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही कठिन सिचुएशन हो जाती है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस करें, सिलेबस कवर करें, या फिर किस तरीके का वो उसमें अपने आप को प्रदर्शित करें। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खुद आरपीएससी को इस चीज़ में जवाबदेहिता लेनी होगी, और लेनी होगी क्योंकि हम इस तरीके से दर दर नहीं भटक सकते, क्योंकि हम जिन नेताओं को चुन के वहाँ भेजते हैं वो वोटों के टाइम पे तो हमारा साथ देते हैं, और जब उनकी जरूरत पड़ती है वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? हम किसी के पास जाए, क्यों जाए? हम जब हमारे प्रतिनिधियों को वहाँ भेज रहे हैं चुन के, हमारे वोट की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कि हम यहाँ सो रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ये वैल्यू नहीं होती है संविधान के अंदर। जब हम किसी नेता को वहाँ पे भेज रहे हैं तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिस चीज़ का उनका मुद्दा होता है वो उस मुद्दे से दूर हो जाते हैं और हमको छोड़ देते हैं कि तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। भाई जिनको हम भेज रहे हैं, जो मुद्दे पे हम वोट वो हमसे ले रहे हैं, उस मुद्दे का अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे, तो इस चीज़ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही गई है काम से। उसके बाद में फिर खुद जो संवैधानिक संस्था उससे विश्वास गया, तो फिर एक स्टूडेंट करे क्या? भाई इस स्टूडेंट के लिए क्या विकल्प है उनका, तो हमको जायजा दो एक बार। खुद उनके सदस्य फंस रहे हैं, कोई पुनर्गठन नहीं। पिछले 6 महीने से तो उनका सदस्य, वो अध्यक्ष है, वो ये एब्सेंट है। बताओ क्या करेंगे इसमें? भाई कौन है रेस्पॉन्सिबल होगा, हमको ये समझाओ पहले। चलो एग्जाम पोस्टपोन का वो तो है, बट ये इन चीजों का रेस्पॉन्सिबल कौन है? पिछली बार गवर्नमेंट थी, उस पर आरोप लगा के खुद स्वयं आ गए, अब इन पे आरोप लग रहे। इनका इसका एंड क्या है, हमको वो समझाओ पहले। तो सबसे पहले इसका एंड का जवाब चाहिए, क्योंकि हम भटकेंगे नहीं, और ये कोई ऐसे वैसे बच्चे हैं नहीं, ये सारे रेस्पॉन्सिबल, समझदार, मैच्योर बच्चे हैं। अगर आप इन लोगों की बातों को इस तरीके से दरकिनार करोगे, फिर ये एक्शन लेंगे। आपको पता है कि अगर स्टूडेंट सड़कों पे घूम रहा है तो इसका मतलब वो कितना दुखी है, कितना प्रताड़ित है, उसको आप नहीं समझ पा रहे। आप इतने अनैतिक नहीं हो सकते। बैनर आप देखेंगे तो ये तमाम उन नेताओं के लेटर पैड लगे हुए हैं जो इनके समर्थन में मांग कर रहे हैं, और तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? मेरा नाम पवन प्रजापति। इतनी रात में यहाँ बैठे हो, कुछ दिनों में तो तुम्हारा मेंस लगा हुआ है। इसलिए बैठे हुए हैं कि आरपीएससी पहले, हम चाहते हैं कि आरपीएससी पहले मेंस का पिछली भर्ती का रिजल्ट जारी करे, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम ले। क्योंकि यदि आरपीएससी इस बार पहले रिजल्ट जारी करने से पहले यदि मेंस एग्ज़ाम लेती है तो उससे 300 से 400 पद खराब हो जाएंगे। जो और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो सिपाही भाई हैं उनकी भर्तियाँ छुट्टियाँ रद्द कर दी गई, मतलब छुट्टियाँ समाप्त कर दी गई। इस कारण से वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो भी एग्ज़ाम दे, इसलिए आरपीएससी एग्ज़ाम को डेट है उसको आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? सर अनिल कुमार। आप इनकी बातों से सहमत हैं? सर सब बातों से सहमत है। हमारा सिर्फ एक ही है, पहले परिणाम जारी हो 2023 का, उसके बाद ही ये 2024 के जो है। तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ टाइम बाद एग्जाम है, घर वालों को भी पता होगा आरएस मेंस है, पता है। तो उनको जानकारी है तुम लोग लाइब्रेरी की जगह यहाँ पर हो? हाँ पता है घर वालों को। क्या बोले घर वाले? कुछ नहीं बोले घर वाले। पता है सर, विश्वास दिया है कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो उनको भी पता है कि लोग नौकरी छोड़ के भी तैयारी करने आए, लास्ट अटेम्प्ट में है। उसके बाद उसका क्या करें सर? अगर ये पोस्टपोन नहीं होती है तो ये तो है नहीं कि अगले साल ही कैलेंडर जारी कर देगी कि अगले साल के ले लेंगे। आपने देखा है, आप तो नेशनल टीवी कवर करते हैं, तो यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी ना अभी प्रीलिम्स लिया है 2025 का, 26 तक का मेंस का फाइनल रिजल्ट तक की डेट दे दी है। और इन्होंने क्या कहा था जब ये अपोजिशन में थे
कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। अब कहाँ चला गया भाई? तुम तो पहले तो वही बात हो गई कि पहले तो कहते थे ये चोर है, फिर उन चोरों की पाले में चले गए। आप अपने दोनों डिप्टी सीएमओ की बात नहीं मान रहे, आप अपने कैबिनेट्स की बात नहीं मान रहे, अपने विधायक की नहीं मान रहे, जिसकी वजह से सरकार चलती है। जिनकी अगर 10 विधायक भी दूर हो जाएं तो सरकार गिर जाए 2 मिनट में। अगर आप 40 लोगों की बात नहीं माने, किन की बात मानोगे? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया, सब लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन पता नहीं इनके कान पे जू ही नहीं रेंग रही। क्या नाम बताया आपने? सर मैं नाम नहीं बता सकता। नहीं चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, निखिल मीना। बात जरूरी है। नहीं नहीं, नाम की जरूरत नहीं, बात क्या नाम भाई? आकाश नाम है मेरा। कहाँ से आकाश? मैं राजसमंद से हूँ, राजसमंद जिला उदयपुर। यहाँ क्या हॉस्टल वगैरह लेके रह रहे हो? जी, मैं पीजी में रह रहा हूँ आरएस की तैयारी के रिगार्डिंग। कितने वक्त से? मैं पिछले मतलब प्रीलिम्स पास हुआ, उसके बाद आया था यहाँ पे तैयारी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। तो सिर्फ ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या और भी एग्जाम है? नहीं, इसकी तैयारी में भी अच्छा खासा समय चला जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ कि 2024 की वैकेंसी, इसमें 71.59 कट ऑफ गई। पिछली बार 100.69 गई थी कट ऑफ। तो चलो पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन आप ये सोच लो तैयारी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। वो उसमें हमें 3 महीने टाइम दिया, और आप विश्वास करो जून में नोटिफिकेशन आया। 31 दिसंबर को इन्होंने बताया कि आपकी मेंस की डेट ये है, और 2 फरवरी को प्रीलिम्स था। तो ऑब्वियस ये दिन तो हम यूज़ नहीं करते, मुश्किल से 3 साढ़े 3 महीने मिले। जबकि यूपीएससी के तर्ज पे ये एग्ज़ाम करवाने की बात करते हैं, और यूपीएससी तो आप विश्वास करो 400 दिन पहले का शेड्यूल जारी कर रखा है। मैं तो बोल रहा हूँ यूपीएससी छोड़ो, अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड है, उसने 2026 तक का कैलेंडर। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, मुद्दा ये है अगर आप लोग को पहले से नोटिफाई कर दें तो कोई इशू नहीं। मेन मुद्दा ये है कि आरपीएससी अपना कैलेंडर व्यवस्थित तौर पे जारी करे, क्योंकि ये 2013 से लेके जब हम नाबालिग थे और 2025 चल रहा है, तभी से ये मुद्दा चल रहा है कि अपना शेड्यूल बराबर टाइम टू टाइम जारी करो, ताकि स्टूडेंट को अच्छा टाइम मिले। क्या लिखा है? सपनों की सौगात है, परीक्षा नहीं जज्बात है। कहाँ से हो दोस्त? जी सर, ब्यावर जिले से। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह राजपुरी। कब से हो यहाँ पे तुम? मैं 1 साल से हूँ सर। 1 साल से इसी की तैयारी कर रहे हो? प्री की कोचिंग की, हो गया सिलेक्शन। फिर अब क्या करें, हम फर्स्ट अटैम्प्ट पे, और मेंस का सिलेबस इतना है कि आपको पता ही होगा, प्रशासनिक सेवकों को है वो ऑलराउंडर होते हैं, उनको ऑडिट भी पढ़नी होती है, जो कि जिनका मतलब कॉमर्स सेक्शन है ही नहीं, 12th में मैथ है, फिर भी तो वो कैसे पढ़ेंगे? ऑडिट, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब पढ़ना पड़ता है, और आंसर राइटिंग भी साथ में करनी पड़ती है। कितने रुपए दिए कोचिंग के लिए? कोचिंग की सर प्री के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, और ये कोचिंग भी ज्वाइन की थी प्री के लिए। सब कुछ कर डाला? हाँ सर, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है। कितना रुपए लग गया इन सब चीज़ों में? सर लगा तो है 1.5 लाख तो लगे ही है सर। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा लगते हैं सर। और ये तो आप देखो, अगर कोई आदमी रेंट किराए पे लेके रहता है, 10,000 रुपए से पर मंथ का खर्चा है। और सर रूम भी नहीं मिलता है सर, सब जगह लगा रहता है टू लेट फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारे लिए तो क्या नहीं है सर, ये तो नाइंसाफी है। के लिए भी है कि भाई फैमिली के लिए टू लेट है, बॉयज़ के लिए घूमना पड़ता है धूप में, गर्मी में। उसके बाद भी ये संघर्ष। तो फिर सर तो संघर्ष बड़ा कौन सा है, रूम वाला या ये वाला? रूम वाला भी है सर, सब डिप्रेशन तो होता है ना सर। और आरपीएससी का संघर्ष तो इसके सामने क्या है सर? आरपीएससी के लिए हम कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं रहे सब। हाँ, आप भी आ जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद साद। सर हम लोग यहाँ पिछले 10-12-15 रोज से गांधीवादी तरीके से सब लोगों से मिल मिला के एक नॉन वायलेंस फॉर्म में मूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हम पे थोपना चाह रहे हैं वो चीज़ सरासर गलत है। ये चीज़ होने से 250 से 300 पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, जिससे फाइनेंशियल बर्डन आप पे भी पड़ेगा, एफिशिएंसी आपकी भी ख़राब होगी, रेपुटेशन आपकी भी ख़राब होगी। और जो बच्चे यहाँ आरएस बनने का सपना देख कर आए हैं उन लोगों को आज यहाँ सड़क पे घूमना पड़ रहा है। यहाँ का परसों वेदर ये था कि यहाँ थंडर स्टॉर्म हो रहे थे, बारिश हो रही थी। हम लोग यहाँ पर डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीना के वहाँ पर 3 दिन तक धरने पे वहाँ पे भी बैठे, वो वहाँ से प्रवास पर गए थे, वहाँ बरसात भी झेली है हमने, और यहाँ पर आए हैं, यहाँ धूप झेल रहे हैं, धूप की मार झेल रहे हैं। कल तक हमारा परिणाम कुछ निकला नहीं, हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और कुछ साथी तो ऐसे उतावले हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार ने मांग नहीं मांगी तो हम लोग खुद को कर लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से, इस वजह से यहाँ पर नहीं आए थे। हम लोग यहाँ पर अधिकारी बनने का सपना लेकर आए थे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कुछ सीखेंगे, यहाँ से कुछ पाएंगे और अधिकारी बनेंगे। बट गवर्नमेंट का ये है कि आप लोग तो पहले सड़कों पर आओ, पहले सड़कों पर बैठो, पहले धूप से हो, पहले आप बारिश से हो, फिर हम लोग आपको अधिकारी बनाएंगे।
और सर आज ये युवा आज पूरा सड़क पे हैं, और जितने कितने भी देश के महान दार्शनिक हुए हैं, गांधी जी हुए हैं, टैगोर जी हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि देश का युवा भारत का भविष्य है, इसलिए वो सत्य व अहिंसा की राह पर चलना चाहिए। और आज युवा यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, किस लिए? क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं सवाई माधोपुर जिले से हूँ सर। तो हमारी यही मांग है कि पहले 2023 की जो वैकेंसी है उसका अंतिम परिणाम जारी हो, उसके बाद हमारी एग्जाम ली जाए। पहला अटेम्प्ट है आप? जी मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं फ्रेशर हूँ सर। अगर आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पे पहले कैलेंडर जारी कर देती तो मैं मेंटली तैयार रहता, पहले से प्रिपेयर करके रहता। पर आरपीएससी का इतिहास रहा है कि हमेशा से 8 से 10 महीने दिए जाते हैं प्री और मेंस के बीच में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये अपनी जिद पर उतारू है और 3.5 महीने का समय दिया है, जिसकी भी कैलेंडर में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। मतलब प्री का नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने बाद इसकी की गई थी। इसलिए हमारी मांग है कि परिणाम के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दशरथ शर्मा है। देखिए हमारी मांग विभिन्न मुद्दों को लेकर है, लेकिन कुछ 2-3 मांगे हमारी प्रमुख है। सबसे पहली हमारी ये है कि जो पिछली जो RS 2023 की जो भर्ती आई थी उसकी प्रक्रिया अभी तक इन्होंने वो ये लोग बता चुके हैं, उसके अलावा बताइए आगे। जी, तो हमारी मांग ये है कि देखो सर, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है, इससे पहले आपकी ललन टॉप ने पिछली जो चुनाव यात्राएं कवर की है, उस सरकार के मतलब जो वर्तमान सरकार है उसका मुख्य मुद्दा यही था कि हम युवाओं के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान जो सरकार है वो यही बोलती है कि पिछली गवर्नमेंट में जो पेपर हुए हैं 19 में से 17 पेपर लीक हुए हैं, और उसी के दम पे ये सरकार चुन के आई है। राजस्थान के युवाओं ने इस सरकार को चुना है, और उस युवाओं के प्रति इतने असंवेदनशील है कि आज इतने दिन हो गए, हमारे बंधु है, बहनें हैं, भूख हड़ताल पे बैठी है, उन चीज़ों को ये इग्नोर कर रहे हैं। और पहली बात तो सरकार को इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है नहीं। जो आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने जो शेड्यूल है अपना, जो उसका भी प्रेजेंट टाइम पे उसका जो पिछली वैकेंसी उसका इंटरव्यू का चल रहे हैं, उसके 15 फेज होंगे उसकी टोटल, तो अभी 5 फेज करवाए हैं। उससे पहले ही अगर नई वैकेंसी का मुख्य परीक्षा लेते हैं तो 200 से 300 पद है ना व्यर्थ में चले जाएंगे। उस जो प्रथम बार, जैसे अभी आपने उन्होंने बताया कि भाइयों ने बताया कि जो हम प्रथम बार दे रहे हैं, अगर उनके सामने जो पिछले बार जो दिए हैं इस बार भी दे रहे हैं, तो ये उनसे कहाँ कम्पीट कर पाएंगे। इसलिए नए लोग। क्या नाम है? नितिन नाम। आपको जोड़ेंगे इसमें? हाँ जी सर, RS मेंस पोस्टपोन होना चाहिए। नहीं, वो तो सभी कुछ और जोड़ेंगे। जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम है भारत भूषण यादव। आप RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम क्या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमें आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने पहले दिन से जो समर्थन देके शुरू करवाया था, इसलिए हम पिछली से सरकार ने इतने पेपर लीक किए और युवाओं ने इस सरकार को, पिछली सरकार को बदला, वर्तमान सरकार को लेके आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब गिरिराज भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, भगवान श्री राम से भी दुआई लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को तक हमारी सूचना पहुँचाएँ। तो आपके मुखिया आपकी ही नहीं सुन रहे? मुखिया तो हमारे तो नहीं है, वैचारिक दृष्टिकोण समान है। ABVP तो उसी की विंग है ना? स्टूडेंट यूनियन है हमारी, ऐसा नहीं है। हम विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 की है। सवाल ये है कि ABVP की भी बीजेपी नहीं सुनती, ये सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनती नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं हम। अगर नहीं सुनेगी तो अब और भी तरीके आंदोलन हमने किए, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन जो छात्रों का विषय आएगा वहाँ विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद को छात्रों ने इतना बड़ा किया है, पूरे देश भर में जो नाम दिया वो छात्रों ने दिया है। प्रायोगिक परीक्षा वाले जो विद्यार्थी, इनके साथ हम बैठे हैं और सरकार को बिल्कुल मांग सुननी चाहिए। बातचीत हो रही है, सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, सब सरकार के मंत्री MLA समर्थन भी दिया है। इसलिए हम ये कुछ कार्रवाई नहीं हो रही ना, सब ये लोग इसी वजह से तो परेशान है कि आप खाली समर्थन दिखा रहे हो मगर उसका कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा ना। ऐसी कार्रवाई का बेचारे क्या करेंगे ये सब? आंदोलन आपको भी पता है, आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री के चारों तरफ एक तंत्र होता है। मुद्दा ये है ना कि ये लोग उस प्रक्रिया को ना इनको समझना चाहिए और ना इनको समझने की जरूरत है कि आंदोलन करने थोड़ी आए अपने अपने घरों से। वो आंदोलन करने के लिए हम भी नहीं आए, लेकिन हमने इनका दर्द समझ के आए। पिछली 2 बार भी हमने आंदोलन किए। आपको पता है सरकार के चारों तरफ एक तंत्र होता है, उसको तोड़ना होता है। तो मुख्यमंत्री को हो सकता है कोई गुमराह करे, इसलिए हमने हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे। आगे हमारी मांग जायज है, मुख्यमंत्री जी आपको सुननी चाहिए। अब लोकतांत्रिक देश में हम आंदोलन तो कर ही सकते हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारी उसमें। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके मुखिया आपकी बात करें। हाँ, कुछ जोड़ रहे हैं? जी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि आरपीएससी में सरकार सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही है, ना ही उसका पुनर्गठन कर रही है। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष काम कर रहे हैं। आरपीएससी में 2 सदस्यों के पद खाली है, इस वजह से इंटरव्यू प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो और उसमें नए सदस्यों की नियुक्ति की जाए। सर, ये तमाम मांग हैं और जिन लोगों को अपने कमरों में, अपनी लाइब्रेरियों में पढ़ाई करनी चाहिए, वो अपने
घरों से दूर यहाँ पर कैंपस में बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब पिछला एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है तो नई वैकेंसी ना निकाली जाए, और अगर वक्त कम दिया जा रहा है और प्री और मेंस के बीच तो उसका नोटिफिकेशन हमें पहले से पता हो, जिससे हम अपना माइंड मेकअप कर सकें और उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें। कुछ लोग यहाँ पर वैसे भी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, कुछ लोग, और कुछ हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। मैंने आपको वो दिखाया कि सरकार की तरफ से इन्हें समर्थन तो दिया जा रहा है, मगर उस समर्थन को लेके कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, जोड़ रहे हैं कुछ? हाँ, बताएं सर। हम कुछ बात बताना चाहते हैं कि बाकी तो हमारे साथियों ने आपको सब बताएं। लगभग एक चीज जो हम बताना चाहेंगे कि देखिए जो लेटर लिखे हैं ना, उनमें कुछ चीजें देखने लायक हैं। ये हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का लेटर है, मुख्यमंत्री जी के नाम। उसमें उन्होंने लिखा है कि RAS 2023 के साक्षात्कार अभी चल रहे हैं और इसी दौरान दिनांक 17 और 18 जून 2025 को RAS 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। एवं इसी दौरान भारत पाक की तनावपूर्ण परिस्थितियों ने भी अभ्यर्थियों की तैयारियों को प्रभावित किया है, और इसलिए वो कह रही हैं कि भाई 2023 के अंतिम रिजल्ट के बाद में 2024 का मेंस कराया जाए। तो इसका मतलब है कि सरकार को समझ में तो आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं। और ये हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री का लेटर है, ये एक कृषि मंत्री जी का लेटर है, सेम चीजें लिखी हुई है सब में, सबको समझ में आ रही है। ये हमारे राज्य मंत्री जी का लेटर है, ये हमारे, और सब छोड़िए सर, सचेतक जो विप होता है, जो सबको सचेत करते हैं, उनको भी अच्छे से पता है, वो भी सचेत हैं। इससे वो लिख रहे हैं, देखिए, मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन RAS 2023 के अंतिम परिणाम के बाद कराया जाए ताकि अभ्यर्थियों के दोहराव से सैकड़ों पदों को व्यर्थ होने से बचाया जा सके। तो हमारी सिर्फ इतनी सी एक सवाल है जो हम चाहते हैं कि आप प्लीज सत्ता के गलियारों में जाके पूछिएगा कि सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री है, पर क्या सिर्फ मुख्यमंत्री है? हमने पढ़ा है पॉलिटी में कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, जिसमें एक आदमी के पास सारी पावर नहीं होती है, सारे MLAs मिनिस्टर्स मिल के और फिर वो एक पावर हाउस बनाते हैं। तो यहाँ क्या सिर्फ मुख्यमंत्री एक पावर हाउस है? क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो लेटर लिख चुके हैं, वो देखिए, वो ऊपर ही ऊपर दोनों उनके लेटर हैं। और ये हमारे को पास कम से कम 50 MLA और MPs के लेटर हैं, मिनिस्टर्स के लेटर्स हैं, जो उन्होंने हमारे समर्थन में CM को लिखे हैं। बावजूद इसके जो है अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या नहीं। इसलिए हमारे जो फौजी भाई हैं वो 2.5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमें 24 घंटे, कल शाम 6 बजे से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम तो कुल 7 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 5 हमें, 2 हमारी बहनें हैं। और अब हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। आपसे उम्मीद है कि उनसे एक सवाल करिएगा कि सरकार चला कौन रहा है? जब उप मुख्यमंत्री ही पत्र लिख रहे हैं तो फिर किससे उम्मीद की जाए? बिल्कुल, और ये बड़ा वाजिब सवाल भी है कि अगर कि सरकार में किसकी फिर सुनी जाएगी? अगर डिप्टी CM पत्र लिख रहे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो विधायक हैं जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। और राजस्थान में ही आज हम राजस्थान पहुंचे हैं और ये जो जानकारी है कि 3 अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं। एक प्रदर्शन ये है, एक SI भर्ती का प्रदर्शन है, एक शिक्षा भर्ती का प्रदर्शन है। सबका यही कहना है और सब सरकार से अपील कर रहे हैं। जो SI भर्ती वाला है वो कोर्ट में है, लेकिन कुछ मुकम्मल जवाब नहीं आ रहा है। जैसे कि जिक्र इन्होंने बार बार ये लोग दोहरा रहे हैं कि जो सूबे के डिप्टी CM हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि डेट पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन उनका कहना है कि मुख्यमंत्री आखिरी फैसला लेंगे। तो ये भी देखना होगा कि ये सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री के कहने पे चलती है और RPSC किसकी सुनेगी? सूबे के डिप्टी CM की सुनेगी या सूबे के मुखिया की सुनेगी? ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, कल परसों से भूखे हैं। जिस वक्त इन्हें अपने अपने कमरों में पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ दिन बाद इनका मेंस है, तो ये यहाँ पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार कुछ सुनवाई करती है, आयोग कुछ सुनवाई करता है, या ये लोग ऐसे ही कुछ दिन बैठने के बाद जब थक जाएंगे और उठ के अपने कमरों में वापस चले जाएंगे। जो अपडेट होगा वो आपको हम बताएंगे। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल एंड टॉप। शुक्रिया।